तो हम लोग अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप जिन लोगों ने एडमिशन्स ले लिया है उन लोगों को मैट मिल गया होगा। मैट का जो पहला चैप्टर है ये हम लोग जब मेन क्लास में लॉकडाउन के बाद मिलेंगे तभी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग नेशनल इनकम के टॉपिक को ही पढ़ेंगे, उसके लिए हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर को हम लोग पार्ट बाई पार्ट में समझेंगे। आप अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ेंगे, उसके बाद उन चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे। जब मैं आप लोगों को कहूँगा बुक रीड करने तब आप लोग जो अपना मेन जो भी आपका बुक है आप उसे रीड कीजिएगा। अभी आप बुक पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और सिर्फ कंफ्यूजन होगा। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, साथ स्टार्ट करते के साथ मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप लोग जो है कुछ एक लूज शीट अपने पास रखिएगा। जो मैं नोट्स लूज जो मैं अपने कॉपी पे लिखूंगा उसे आप लोग उस लूज शीट में लिख के उसे लिख लीजिएगा, और बाकी जो चीज मैं यहाँ पे लिखने के लिए आप लोग को बोलूंगा उसके लिए जगह छोड़ा गया। तो लेट्स स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। Oh, I'm sorry, it's a mistake. Economics. बच्चों मैं यहाँ पे दो टर्म लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ मैं इकोनॉमी, दूसरा लिख रहा हूँ मैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। मैक्रो की क्लासेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान दीजिएगा। मैक्रो में आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो आप पहले से वो चीज़ें सुनते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। जैसे आप बिजनेस न्यूज़ चैनल अगर आप सुनते होंगे वहाँ पे टर्म आता है जीडीपी या और भी बहुत सारे रिलेटेड टर्म आते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, लेकिन क्लास 12th में ये सब चीज़ पढ़ने के बाद आपको वो सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इकोनॉमिक्स क्या है? सब्जेक्ट है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंट्री, देश। इकोनॉमी का मतलब कंट्री नहीं हुआ, इकोनॉमी का मतलब हुआ कि इकोनॉमी बेसिकली एक फ्रेमवर्क है एक कंट्री का जहाँ पे लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। कंट्रीज फ्रेमवर्क। इकोनॉमी क्या है? व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क वेयर पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। मतलब लोग जहाँ पे पैसा खर्च करते हैं, लोग जहाँ पैसा कमाते हैं। अभी जो क्राइसिस चल रहा है, अभी जो कोरोना क्राइसिस है, इसके चलते आप देख रहे होंगे रिसेशन वर्ड का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है। एंड बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो इकोनॉमी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हम लोग का जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आपको एक चीज अब यहाँ पे नोट करना होगा, इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि एक आदमी का जो एक्सपेंस है दूसरे आदमी का इनकम है। आप जो खर्च करते हैं सामने वाला वो कमाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके घर में कुछ लेबर्स लगे हुए हैं काम करने के लिए, और उन लेबर्स को आप जो पे कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर पे 5 लेबर काम किए हैं, आपने उन्हें आज 5,000 रुपए का पेमेंट किया। आपके लिए जो खर्च 5,000 रुपए है, उन्हीं लेबर्स के लिए वो 5,000 रुपए क्या चीज है? इनकम है। तो इकोनॉमी क्या चीज है? इकोनॉमी एक कंट्री का फ्रेमवर्क है जहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं। इतना आप लोग को क्लियर है? तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज जो टेलीग्राम का डिस्कशन पेज है आप वहाँ पे लिखिए, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को इंडिविजुअली क्लियर करूंगा। कोई भी चीज को मन में आपको नहीं रखना है, कोई भी चीज का आपको बहुत ज्यादा इधर उधर से दिमाग नहीं लगाना है। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। अच्छा, आई विल बी यूजिंग मोर ऑफ हिंदी एंड लेस ऑफ इंग्लिश बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स have requested me to use Hindi as well as English. सो इकोनॉमी क्या चीज है? इकोनॉमी कंट्री का फ्रेमवर्क है जहां पे लोग काम करके पैसा कमाते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या चीज है? बेसिकली सब्जेक्ट है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल, मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट। माइक्रो का मतलब हुआ अकेला, मैक्रो का मतलब हुआ टोटल मिला करके एग्रीगेट। तो जैसे कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। जैसे मैं किसी एक बच्चे के बारे में बात करूं और एक क्लासरूम के बारे में बात करूं, तो एक बच्चे के बारे में जो बात कर रहा हूं वो क्या होगा हमारा? माइक्रो। और पूरे क्लासरूम के बारे में बात कर रहा हूं वो क्या हो जाएगा हमारा? मैक्रो। एक क्लासरूम के बारे में बात करूं और पूरे स्कूल के बारे में बात करूं
तो क्लासरूम के बारे में तो बात कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा मेरा माइक्रो, और स्कूल के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा हमारा मैक्रो। पूरे एक एक स्कूल के बारे में बात करूं और एक डिस्ट्रिक्ट के पूरे स्कूल के बारे में बात करूं, एक सिंगल स्कूल क्या हो जाएगा माइक्रो, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट का सारा स्कूल क्या हो जाएगा मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली कंट्री का जो ओवरऑल एग्रीगेट है उसके रिलेशन में सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको बताया, कंट्रीज फ्रेमवर्क वेयर पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, कंट्रीज फ्रेमवर्क वेयर पीपल अर्न। इतना क्लियर है? यहाँ से जो ये सब चीजें हैं इसे आप एक पेन एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो है हम लोग का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या उसके पहले मैं डिस्कस करूंगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स हैं? बेसिकली अगर मैं बात करूं सेक्टर का मतलब क्या हुआ, तो इकोनॉमी के कितने कंपोनेंट्स हैं, इकोनॉमी में कौन कौन आता है, आपको ये चीज समझना है और ये चीज आपको याद भी करना है, इकोनॉमी में कौन कौन आता है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट, मतलब इकोनॉमी का पार्ट क्या क्या है, इकोनॉमी में कौन कौन आता है। सबसे पहला जो इकोनॉमी में आते हैं वो है हाउस होल्ड, दूसरा जो आता है वो खुद ब खुद कौन है, गवर्नमेंट, तीसरा कौन है बताइए, फॉर्म्स, चौथा कौन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इकोनॉमी में कौन कौन आता है, व्हाट आर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, देयर आर फोर कंपोनेंट्स, देयर आर फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लाइक हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Household, government, firm, rest of the world. These are four sectors of economy. How are these four sectors of economy? आप इंडिया के बारे में बात कीजिए, इंडिया में सामान खरीदने बेचने यूज करने वाला प्रोड्यूस करने वाला कितना पार्ट है, कितने फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंडिया में सामान खरीदता है, सामान बेचता है, सामान बनाता है, फर्म्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड का मतलब हो गया कि घर पे जो कंज्यूम कर रहे हैं, देखिए जो भी प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर है, यानी आप अगर कुछ बना रहे हैं आप बेच रहे हैं तो आप कंज्यूमर भी तो हैं। हाउस होल्ड का मतलब बेसिकली क्या हो गया, जो डेली जो हम लोग का डे टू डे एक्टिविटी है, जो घर है उसमें जो चीज है वो हमारा कौन सा सेक्टर हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट, सरकार, सरकार भी बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करती है, सरकार भी बहुत सारी जगहों पर पैसे खर्च करती है। हाउस होल्ड जो है वो बेसिकली हम लोग का कंज्यूम करता है, प्रोडक्शन वो कुछ नहीं करता है। फर्म्स, फर्म्स का मतलब हो गया हम लोग का बिजनेस, फॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, बिजनेस। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हो गया अदर कंट्रीज, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करते हैं हमसे, इंपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रिलेशन में क्या चीज़ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसको अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो देश को चलाने के लिए कौन कौन लोग चाहिए, पहले तो परिवार वाले लोग चाहिए, घर चाहिए ताकि लोग खरीदें, लोग वहाँ पे कुछ खर्च करें। दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा फॉर्म्स, अगर बिजनेस नहीं रहेगा तो सामान परचेज कौन, प्रोड्यूस कौन करेगा, सेल कौन करेगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता है अभी के समय हर कंट्री का जो इकोनॉमी है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के लिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कितने पार्ट हैं, चार हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट चीज है वो है हम लोगों का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो चीज है हम लोग का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज चाहिए, व्हाट ऑल थिंग डू वी नीड टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पे नहीं लिख करके आप लोग का जो पेज नंबर 2 है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, मैं उस जगह को यूज करूंगा। आप लोग चाहें तो
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। हाउस होल्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ गवर्नमेंट, तीसरा फर्म, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं यहाँ लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं यहाँ लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स डू वी नीड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी। फर्स्ट इज लैंड, second one is labor, third one is capital, fourth one is एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोग लिखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है पर बोलते हैं हम लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चार चीज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या चीज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चार चीज है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। आपको ये चीज याद करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, अगर आपको प्रोडक्शन का काम करना है, सपोज कीजिए कि आपको कोई एक छोटी चीज का प्लांट डालना है। अभी जैसे कि कोरोना है तो मार्केट में सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा डिमांड है, मास्क का बहुत ज्यादा डिमांड है। आप में से 3 दोस्तों ने मिला और कहा कि मेरे साथ आइए सर, साथ में मिलकर हम लोग जो है मास्क का और सैनिटाइजर का प्रोडक्शन करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर आप लोगों ने कहा कि चलिए फिर ठीक है, हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि काम सिर्फ बोलने से स्टार्ट थोड़ी ना होगा, काम स्टार्ट करने के लिए हम लोग को बहुत सारा चीज चाहिए। आपने कहा कि सर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप रिसोर्सेज को अरेंज कर पाएंगे। आपके पास कैपिटल आ गया, फिर आपको क्या चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा। आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे, वहाँ पे आप एसेट लगाएंगे, वहाँ पे आप मशीनरी लाएंगे, आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा प्रोडक्शन के काम के लिए, पैकेजिंग के काम के लिए आपको उसके लिए चाहिए होगा लेबर। आपके पास लैंड भी है, आपके पास लेबर भी है, आपके पास कैपिटल भी है। आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों है, आपने प्रोडक्शन कर लिया। लेकिन प्रोडक्शन होने से प्रॉफिट नहीं होता है, आपको सामान को सेल करना पड़ेगा। इसलिए फिर आपको चौथे फैक्टर का जरूरत पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हो गया, बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो गया बिजनेस। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप इतना आप लोग को क्लियर है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोग ने इकोनॉमी का मतलब समझा, उसके बाद हमने पढ़ा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के कितने सेक्टर है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। ये हमारे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इतना आप लोग को क्लियर है। अब हम लोग आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टॉपिक पे। हम लोग का जो बेस है एक बार वो क्रिएट हो गया है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। अब हम लोग आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो 3 है, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये आप लोग को क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर सिंपल में कहें तो ये जो चीज़ है यहाँ पे मनी का लेन देन यहाँ पे ज़्यादा होता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो हम लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। तो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 ही है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट, या ये चीज़ आप लोग को बस 2 मिनट में भी क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रोडक्शन का मतलब क्या है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, मतलब आप सामान प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचेंगे और उससे आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। देखिए आपने पैसा कमा लिया, उसके बाद क्या होगा, आप उस पैसा को खर्च करेंगे, आप उस पैसा को कहीं पे कंज्यूम करेंगे। आपने काम किया और आपने 100 रुपए कमाया, आपने काम किया, आपने 100 रुपए कमाया, आपने उसमें से 80 रुपए खर्च कर दिए, ये 20 रुपए क्या है आपका। आप अग्री कर रहे हैं कि ये 20 रुपए आपका सेविंग्स है,
दिस 20 रुपीज इज योर सेविंग। ये 20 रुपये आपका क्या चीज़ है? सेविंग है। सेविंग को हम लोग जो है इकोनॉमिक्स में ये मान के चलते हैं कि हमारा जो सेविंग होता है वो आइडल नहीं रहता है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं दोबारा वापस से इन्वेस्ट कर देते हैं। आप उसे बैंक में ही डाल दे रहे हैं, बट आइडल कैश यहाँ पे हम लोग ये मानेंगे कि हम लोग का कुछ भी नहीं है। तो आपने 100 रुपए का गुड्स प्रोड्यूस किया, आपने उसको सेल किया, आपका इनकम 100 रुपया हो गया। आपने 80 रुपीज कंज्यूम किया, आपने 80 रुपीज को खर्च किया, उसके बाद जो 20 रुपये आपका बचा वो क्या चीज़ है? आपका 20 रुपये आपका सेविंग है, यानी 20 रुपये क्या चीज़ है? आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने इस 20 रुपये को बैंक में डाल दिया, फिर अगले महीने वापस से आपने 100 रुपये कमाया, 80 खर्च किया, 20 बचाया और आपने वापस से बैंक में 20 डाल दिया। आपका कितना हो गया? 40 हो गया। आपका यहाँ पे कैपिटल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका एक बड़ा अमाउंट सेविंग जो है, इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अभी ये 40 है, उसके बाद कुछ दिन बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा? आपका 400 हो जाएगा। जैसे जैसे आप सेविंग बढ़ाते जाएंगे उसके बाद आपका अमाउंट बढ़ के 400 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये अमाउंट बढ़ के आपका जो है वो 4000 हो जाएगा। तो मेरे देखने में आप लोगों को बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ है। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन में क्या चीज है? इट इज एन एक्टिविटी विच इन विच प्रोड्यूसर, इट इज एन एक्टिविटी, यहाँ पे इन लिख दीजिए, इन विच प्रोड्यूस, it is an activity in which produce it is an activity in which producers produce physical goods or services which increases the value of intermediate consumption। intermediate consumption का मतलब होता है रॉ मटेरियल। ये सब जो है टेक्निकल वर्ड है, कुछ दिन में आप लोग इससे फैमिलियर, इससे फ्रेंडली हो जाएंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग को बस थोड़ा बहुत हर पेज में ध्यान देना पड़ेगा। प्रोडक्शन का मतलब क्या चीज़ है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कॉटन उठाया, कॉटन में थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया। वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऐड करने का मतलब है कि उसमें मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म, वैल्यू एडेड का मतलब है उसमें मैंने लैंड, लेबर, कैपिटल को इन्वेस्ट किया, प्रोसेस किया। लैंड, लेबर, कैपिटल को इन्वेस्ट किया, उसमें प्रोसेस किया, उसका उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा और अच्छा उसको मुझे प्राइस मिलेगा, क्योंकि मैंने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उस पर अप्लाई किया है। प्रोडक्शन का मतलब है कि मैं कोई भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इट इज एन एक्टिविटी विच प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस फिजिकल गुड्स और सर्विसेज विच इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे कि आयरन ओर से, मान लीजिए ये आयरन का एक ब्लॉक, मान लीजिए कि आयरन का एक ब्लॉक, ठीक है, ये झारखंड की किसी ओर से निकला है, मैं इसे बेचने के लिए जाऊंगा, मुझे कितना मिलेगा? मान लेते हैं कि आधा किलो का है, मुझे 100 रुपये मिलेंगे, मुझे 50 रुपये मिलेंगे। लेकिन इसे मैंने प्रोसेस कर दिया, इसको प्रोसेस करने के बाद इसका एक अच्छा ग्लास बनाया जाए, उसके बाद उस ग्लास का तो मुझे 100-200 मिलेगा। तो बेसिकली प्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल्स में हम जो है वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, उस पर लैंड, लेबर और कैपिटल को अप्लाई कर रहे हैं, जिससे उसका जो वैल्यू है वो बढ़े। ये क्लियर है आप लोग को? प्रोडक्शन इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स। इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल, आउटपुट का मतलब होता है, लिख लीजिए, फिनिश्ड गुड्स। आउटपुट का मतलब होता है फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद मैं आता हूँ कंजम्पशन में। कंजम्पशन में हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं आप लोग को डिक्टेट कर दे रहा हूँ, या पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद ये चीज़ मैं आप लोगों को डिक्टेट भी कर दूँगा। सो व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन का मतलब है बेसिकली हम गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं इंडिविजुअली या कलेक्टिवली। आप अकेले खा लीजिए, आप अपने पूरे फैमिली को खिला लीजिए, मतलब आप अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। इसमें आप लोग को मैं डेफिनेशन डिक्टेट कर दे रहा हूँ। इट इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप, लिख लीजिए आप लोग, it is process of using up, it is process of using up of utility of goods and service, process of using up of utility of goods and services for direct satisfaction, for direct satisfaction of individual or collective, of individual or collective, of individual or collective human wants, human wants is consumption।
तो बेसिकली कंजम्पशन का मतलब हम क्या समझे, कंजम्पशन का मतलब है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम इंडिविजुअल यूज कर रहे हैं, अकेले यूज कर रहे हैं, या पूरा फैमिली यूज कर रहा है, कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है हम लोग का, वो हम लोग का है कंजम्पशन। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे हाउस होल्ड यूज, हाउस होल्ड यूज के लिए घर में यूज होने वाला आइटम्स क्या है, घर में कंज्यूम करने वाला आइटम क्या है, दूध है, फूड है। और सर्विसेज क्या चीज है, सर्विसेज में देखिए रोड है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्योंकि रोड तो आपको सामान तो नहीं है ना, रोड पे आप चलेंगे, आप रोड का जो सर्विसेज है वो लेंगे। स्कूल्स में आपको पढ़ाई करवाया जाता है, वो क्या चीज है, आपका सर्विसेज है। हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करता है, आपको डॉक्टर भी जो है आपको वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो थ्री बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है और कैपिटल फॉर्मेशन है। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन में हम सामान प्रोड्यूस करते हैं, कंजम्पशन में सामान को हम यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा आइटम बच जाता है उसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, वो हमारा क्या चीज हो जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को का आइटम मैं लिख के आप लोगों को डिक्टेट करूंगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसमें हम जो भी एडिशन कर रहे हैं वो क्या चीज, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है। जिसे समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे जो दिया था उसे मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 3 महीने का बात कर रहा हूँ, ये है पहला महीना, ये है दूसरा महीना, ये है तीसरा महीना। मैं लिखता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च। ये समझने के पर्पज से है ताकि आपको कैपिटल फॉर्मेशन का जो स्कीम है वो समझ में आ जाए। फर्स्ट मंथ में आपने कमाया 100 रुपीज, आपने स्पेंड किया 80 रुपीज, ये हुआ आपका प्रोडक्शन, ये हुआ कंजम्पशन। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, 20 रुपीज क्या चीज है, आपका इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है। मैं बोलता हूँ 20 रुपीज आपका जो है वो सेविंग है। सेविंग है तो आप क्या करेंगे, इसे बैंक में आप डाल देंगे, यानी 20 रुपीज आपका क्या चीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यानी पहले महीने में आपने कितना बचाया, आपने कितना इन्वेस्ट किया, 20 रुपया। दूसरे महीने में एग्जाम्पल के लिए फिर आपने 100 कमाया, 80 खर्च किया और 20 बचाया। फिर आपने क्या किया, 20 को बैंक में इन्वेस्ट किया, तो आपका कितना हो गया, 20 + 20, 40 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद ये एग्जिस्टिंग है, इसके बाद फिर से आप यहाँ 20 रुपया क्या करेंगे, बचाएंगे। इस 20 रुपये को आप वापस से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ये चीज जो है आपको समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन आप लोग देखिए क्या है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी जो प्रोडक्शन का हिस्सा जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ समझिए, मैंने 100 प्रोड्यूस किया, मैंने खर्च कितना किया, 80। प्रोड्यूस कितना किया, 100, खर्च कितना किया, 80। यानी कितना यूज नहीं किया, 20 मैंने यूज नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल स्टॉक हो जाएगा। is investment, in other words excess of production over consumption। excess का मतलब है ज्यादा, यानी प्रोडक्शन हमारा कितना ज्यादा है कंजम्पशन से। मेरा कंजम्पशन कितना है, 80, प्रोडक्शन कितना है, 100, यानी मेरा प्रोडक्शन कितना ज्यादा है, मेरा प्रोडक्शन जो है वो 20 ज्यादा है। फिर से समझिए, एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन। कंजम्पशन है 80 और प्रोडक्शन है 100, यानी हमारा प्रोडक्शन जो है वो कंजम्पशन से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। अगर मैं बोलता प्रोडक्शन भी 80 है, कंजम्पशन भी 80 है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों 80 है, तो यहाँ क्या, यहाँ पे कुछ ज्यादा है, नहीं। लेकिन हमारा कंजम्पशन जो है 80 है, प्रोडक्शन जो है वो 100 है, यानी हमारा प्रोडक्शन कंजम्पशन से 20 ज्यादा है। तो ये क्या चीज, जो एक्स्ट्रा 20 है, ये क्या चीज हो जाएगा, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व्स, अब इकोनॉमिक्स के सेंस में यहाँ पे क्या है, देखिए, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है, ये सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कैपिटल गुड्स में क्या है, देखिए, रोड्स हैं, डैम्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ऊपर के टर्म में एक टर्म आया था, यूटिलिटी। क्लास 11th में सीबीएसई वाले बच्चों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस टर्म को पढ़ा था, और बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं मेरे, वो क्लास 12th में इस टर्म को पढ़ेंगे। यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूटिलिटी का मतलब है कि एक सामान आपकी जरूरत को कितना सेटिस्फाई करने का पावर रखता है। यूटिलिटी का मतलब है want satisfying power of a commodity।
तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग इतना देख चुके हैं। आप लोग एक बार इसे प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन को आप लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव बुक से अब पढ़ सकते हैं। इसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक है आगे, ये सब हम लोग बेसिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन का मतलब हुआ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन का मतलब हुआ कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम यूज करके अपने वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीसरा जो हम लोग का है कैपिटल फॉर्मेशन, वो क्या चीज है, जो सामान हमने प्रोड्यूस किया और उसमें से जिसको यूज नहीं किया वो चीज हम लोग का क्या चीज है, कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट है। इसमें कैपिटल गुड्स भी आते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे है डैम्स, रोड्स। फिर हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज इसके पहले पढ़ा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इंडिया के बारे में बात करूं, इंडिया की गवर्नमेंट हो गई, इंडिया के लोग हो गए, और इंडिया का दुकान हो गया। आपके मोहल्ले का कोई दुकान है किराना का, वो आ गया, आप आ गए, आप हाउस होल्ड में आ गए, सरकार आ गई। लेकिन अमेरिका में जो दुकान है, अमेरिका है, जापान है, चाइना है, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। फिर हम लोग आगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, सामान को प्रोड्यूस करने में हम लोग को क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के प्रोडक्शन में। उसमें आएगा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मेरे बच्चों, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को इतना आज का पढ़ाई समझ में आया होगा। आपको समझ में नहीं आया है, आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज आप लोग उस चीज का भी फीडबैक देंगे। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप उसे प्लीज फीडबैक देंगे। उससे हम लोग का जो मोरल है, हमारी जो टीम है, उसका जो मोरल है वो बूस्ट होगा। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट, आवर टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम लोग को ये समझना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप उसे बस ध्यान दें। हाउस होल्ड है और फर्म, ये क्या चीज हम लोग को बताइए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। ये दोनों हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हाउस होल्ड ने फर्म के लिए काम किया, लोग गए फर्म में, वहां पे उन्होंने काम किया। हाउस होल्ड जो है फर्म के लिए काम किया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या काम किया, जमीन दिया होगा, लेबर का काम किया होगा। पहला हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उन्होंने काम किया, तो फर्म भी तो बदले में हाउस होल्ड को कुछ देगा। फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा बदले में, पैसे देगा। पैसे देगा मतलब क्या देगा, वो वेज देगा या रेंट देगा या इंटरेस्ट देगा या प्रॉफिट देगा। इन चार चीजों को मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने पॉइंट नंबर 2 मार्क किया। उसके बाद लोगों ने काम किया, लोगों ने पैसे कमाए। अब इस पैसे को खर्च भी तो करना है। पैसा जब खर्च होगा तो वापस किसके पास जाएगा, पैसा जब खर्च होगा तो वापस से फर्म के पास जाएगा। यानी कि अब हाउस होल्ड में फिर क्या आ जाएगा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आ गया। फिर लोगों ने पैसा खर्च किया। फिर चौथा, फर्म को भी बदले में क्या देना पड़ेगा, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखिए क्या हो रहा है, हाउस होल्ड फर्म के लिए काम कर रहा है, हाउस होल्ड जो है फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, फर्म जो है बदले में हाउस होल्ड को रेमुनरेशन दे रहा है। रेमुनरेशन में क्या दे रहा है, रेंट देगा, वेजेस देगा, इंटरेस्ट देगा या प्रॉफिट देगा। लोग काम कर रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं। फिर थर्ड है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, लोग उन पैसों को वापस फर्म के पास खर्च करेंगे। फिर फर्म क्या करेगा, फर्म जो है उसके बदले में लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज देगा। ये हम लोग का 2 सेक्टर मॉडल है। दिस इज आवर 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस 2 ही सेक्टर के जो आइटम्स है वो दिख रहे हैं, पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म। वैसे हम लोग के इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं, 4 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आप लोग के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है। मतलब 2 सेक्टर मॉडल में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड और फर्म के बारे में ही आपको यहाँ पे इस 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपको पढ़ना है।
अच्छा, तो क्या आप टू सेक्टर अपने मन से भी बना सकते हैं? क्या आप हाउस होल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ले सकते हैं क्या? नहीं, आपको जो है टू सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के रिगार्डिंग ही पढ़ना है। ये चीज़ आप लोग को क्लियर होगा। हाउस होल्ड क्या कर रहा है फर्म के लिए? काम कर रहा है, यानी हाउस होल्ड जो है फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है। फर्म जो है वो क्या कर रहा है हाउस होल्ड को? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे रहा है। फिर दूसरा हाउस होल्ड जो है वो फर्म को पे क्या कर रहा है वापस से? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहा है, मतलब सामान खरीद रहा है। चौथा, फर्म क्या कर रहा है हाउस होल्ड को उस पैसा के बदले में वापस से सामान दे रहा है। अब मैं इस वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ कुछ टाइम के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस। आप जमीन देंगे, आप किसी को घर देंगे, जमीन देंगे, तो आप बदले में क्या लेंगे? बोलिए। आप रेंट लेंगे। लेबर, लेबर काम करता है तो क्या लेता है? वेजेस लेता है। कैपिटल, कैपिटल पे क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट मिलता है। ये बिल्कुल आसान है, ऐसे आप रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट याद करेंगे, आपको ये दिक्कत होगा याद करने में, ऐसे आप तुरंत याद कर लेंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जमीन के बदले में किराया, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। तो भाई कैपिटल और इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है? आप बैंक में पैसा डालिए, बैंक आपको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। और बिजनेस, बिजनेसमैन किस चीज के लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है। हो गया ना आसान आप लोगों के लिए? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर है। यहाँ पे ये टू सेक्टर मॉडल को आप लोग कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग उसे कॉपी करेंगे। बिल्कुल इसी चीज को जो है एक्सपैंड करके वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। प्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्ट्स इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज generation of income for factor services production of different types of goods and services and consumption of different goods and services। यहाँ मैंने लिखा है प्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्ट्स इन
Production process results in employment of factor services, generation of income for factor services, production of different types of goods and services, and consumption of different goods and services. It is continuous process, and this never-ending process is called circular flow of income. तो अभी जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि आपके आसपास में बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। दुकानें बंद हैं, लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, लोग घर में रखा हुआ पैसा खा रहे हैं, उस पैसे को खर्च करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दूसरे से लोन भी लेना पड़ रहा है। तो ये क्यों है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जब दुकान बंद है तो लोग खाना-पीना भी छोड़ दें, लोग कहीं खर्च नहीं करें? क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दुकानें जब बंद हैं तो क्या फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं? कुछ फैक्ट्रियाँ ज़रूर बंद हुई हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज़ अभी भी चल रही हैं। जैसे कि खाने-पीने का सामान, जो एडिबल आइटम्स हैं, उनके फैक्ट्रीज़ का मैं बात करूँ। जैसे कि ऑयल हो गया, आपके डेली यूज़ का सामान हुआ, शैम्पू हो गया, सोप हो गया, क्या इनके फैक्ट्रीज़ कभी बंद होंगे? नहीं, इनके फैक्ट्रीज़ कभी भी बंद नहीं होंगे। कहने का मतलब है आपका जो नेसेसिटी है वो कभी उससे रिलेटेड कोई भी आइटम्स का शॉप ना ही बंद होगा, ना ही उसके फैक्ट्रीज बंद होंगे, ना ही आप उन चीज़ों को कंज्यूम करना बंद करेंगे। यही चीज़ क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। प्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्ट्स इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है यूज करना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? लिख दे रहा मैं यहाँ पे यूज। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि फैक्टर सर्विसेज को यूज किया जाता है। फैक्टर सर्विसेज का मतलब आप लोग को पता है। फैक्टर सर्विसेज का मतलब वो कि यहाँ पे लोग जाके काम करेंगे। लोग जाके काम करेंगे तो उनको बदले में पैसा मिलेगा। क्या होगा? जनरेशन ऑफ इनकम फॉर फैक्टर सर्विसेज। आप कहीं पे भी काम करेंगे, बदले में आपको पैसा मिलेगा। लोग जब काम करेंगे, लोगों को पैसा मिलेगा, वहां पे सामान का भी तो कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब सामान का प्रोडक्शन हो रहा है तो लोग को क्या हो रहा है? बदले में पैसा भी तो मिलेगा। पैसा मिलेगा तो लोग उस पैसे को क्या करेंगे? कंज्यूम करने में खर्च करेंगे। और ये जो प्रोसेस है, ये कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। कुछ एक चीज, लग्जरी आइटम्स का प्रोडक्शन रुक जाएगा, लेकिन जो नेसेसिटी है उसका प्रोडक्शन कभी नहीं रुकेगा। हम लोग आगे एक टर्म पढ़ेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे एक टर्म पढ़ेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का क्या मतलब है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब है कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। आपके फैमिली में मान लीजिए कि अभी सारा दुकान बंद है और 1 रुपए का कमाई नहीं है, फिर भी आप घर में खाना खाएंगे, आप शैम्पू यूज करेंगे, आप बाल झाड़ेंगे, आप सर में तेल लगाएंगे, आप बिजली का यूज करेंगे, टीवी देखेंगे, रिचार्ज कराएंगे। ठीक है, आप टीवी नहीं देखेंगे, आप रिचार्ज नहीं कराएंगे, लेकिन आप जो डेली का जो नेसेसिटी का चीज है आप उसको तो यूज करेंगे ही। आप सामान यूज करेंगे तो आपको बदले में पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे पास आए, आप मुझसे आटा लेके गए, आप मुझे पैसा देंगे। उस पैसा को मैं क्या करूंगा? मैं भी कहीं ना कहीं खर्च करूंगा, या मैं प्रोड्यूसर को दे दूंगा। जहाँ आटा जो मिल है, फ्लावर मिल है, मैं वहां पे पैसा दे दूंगा। तो वहां पे का जो मालिक है उसको क्या करेगा? उसको किसी अपने लेबर को दे देगा। लेबर वो पैसा कमाया है, फिर लेबर उस पैसे को खर्च करके बाजार में अपनी जरूरत को पूरा करेगा। ये चीज कभी नहीं रुक सकती है। इकोनॉमी का जो साइकिल है ये धीरे हो सकता है, लेकिन कभी रुक नहीं सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चीज को यहाँ पे देखिए, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड जो है उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसने फैक्टर सर्विसेज रेंडर किया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अब मैं यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज बोल रहा हूँ। उसने फैक्टर सर्विसेज रेंडर किया। फर्म ने बदले में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में उसे पैसे दिया। उसने उस पैसे को वापस से खर्च किया फर्म के पास, फर्म ने बदले में उसे सामान दिया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग प्लीज इस चीज को अपने अपने बुक्स में एक बार पढ़ लीजिएगा। जो डाउट होगा मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो इसके बाद मैं अब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ रहा हूँ। इतना चीज आपको बुक में लिखना है। इसके बाद जो है आप एक छोटा सा एक प्रॉपर एक कॉपी बना लीजिएगा, जहाँ पे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चंस है नेशनल इनकम का, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये काइंड ऑफ मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग को इस चीज के लिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। आपको ये तीनों वर्ड याद करना है। ग्रॉस, नेशनल, फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी फैक्टर कॉस्ट। पहला है ग्रॉस, दूसरा है नेशनल, तीसरा है फैक्टर कॉस्ट।
दूसरा है नेट, उसके बाद है डेप्रिसिएशन। लिख लिख के आप लोगों को बहुत आराम से याद हो जाएगा। ग्रॉस, ग्रॉस, नेशनल, फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस के साथ क्या होता है, ग्रॉस के साथ कभी भी क्या रहेगा, नेट रहेगा और डेप्रिसिएशन रहेगा। क्या ग्रॉस के साथ कुछ और हो सकता है? नहीं, ग्रॉस, नेट और डेप्रिसिएशन। नेशनल के बाद आपको यहाँ दिखना है डोमेस्टिक और NFIA, नफिया में अभी आप इससे बोल सकते हैं NFIA। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और NIT में यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको याद कैसे करना है? आपको याद करना है ग्रॉस नाम का कोई चीज है, फिर नेशनल नाम का कोई चीज है, फिर फैक्टर कॉस्ट नाम का कोई चीज है, फिर उसके बाद आपको क्या याद करना है कि नेट नाम का कोई चीज है, फिर आपको याद करना है डोमेस्टिक कोई चीज है, फिर आपको याद करना है मार्केट प्राइस भी कोई चीज है, उसके बाद आपको याद करना है डेप्रिसिएशन, फिर आपको याद करना है NFIA, फिर आपको याद करना है NIT। इसके बाद आगे का जो डिस्कशन है वो मैं अगले क्लास में करूंगा। आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट है, आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अच्छे से कीजिए। आगे के क्लासेस में मैं न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा ध्यान दूंगा और आज का क्लास आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।